2015 में मई 2015 में जब हम जीओसी में गए तो वहाँ पे जाके देखा एक अलग ही तरीका का जो नज़ारा देखने को मिला था वहाँ पे, क्योंकि हमें एक केंद्रीय कर्मचारी ग्रुप में हमारा सिलेक्शन हुआ था। आर्मरी गेट का जो नज़ारा कि जो आरपीएफ वाले थे वो हमें एक चोर की नज़र से देखते थे, ऊपर से नीचे तक पूरा चेक करते थे। उस चीज़ को देख करके हम बड़े दंग रह गए। हमें बड़ा अजीब लगा तो मैं बड़ा हताश हो गया था। मतलब एक नौकरी करने के उद्देश्य से जा रहे हैं और वहाँ पे बोली भाषा, खान पीन, रहन सहन, बहुत सारी समस्याएं फेस की। राकेश भाई साहब से संपर्क हुआ, रामदार भाई साहब से, राजा भैया से जो आज यहाँ उपस्थित नहीं है। मैं एकदम हताश हो गया था। राजा भैया मेरे फायरिंग सेक्शन में थे तो उन्होंने मतलब काफ़ी सपोर्ट किया कि नहीं सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो उनकी बदौलत मतलब 4.5-5 साल वहाँ अच्छे से गुजरे। और रही बात इधर दूसरी जॉब की, तो बाद बाकी टीचिंग की पढ़ाई, डिग्री जो भी था मैंने कर रखा था, डीएड बीएड वगैरह। राजस्थान में भी काफ़ी ट्राई किया था, लेकिन इधर फाइनल सिलेक्शन केंद्रीय विद्यालय संगठन में हुआ था और अगस्त 2019 में मैंने जीओसी में रिजाइन किया था। हालांकि सभी साथियों को पता भी नहीं था, डायरेक्ट रिजाइन किया मैंने, बाद में सभी साथियों को पता चला था। तो इस केंद्रीय विद्यालय से संबंधित मैं सभी को जानकारी देना चाहूँगा कि हम सब लोग सेंट्रल एम्प्लॉई हैं और केंद्रीय सरकार के द्वारा लगभग 1250 स्कूल हमारे देश में संचालित हो रहे हैं। और जो भी एक जिला स्तर का या बड़े स्तर पे देखा जाए तो ब्लॉक लेवल पे भी केंद्रीय विद्यालय खोलने की संभावना है। जहाँ भी जिस भी जगह पर नहीं है तो आप अपने क्षेत्र के विधायक और सांसद के द्वारा भी एक ज्ञापन दे करके वहाँ केंद्रीय विद्यालय की मांग कर सकते हैं, जैसा कि महुआ इंडोर में भी खुला है। दूसरी बात, कोशिश कीजिएगा कि आप प्राइवेट स्कूल में अच्छी पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल सकती जो कि केंद्रीय विद्यालय में मिल सकती हैं। केंद्रीय विद्यालय एक वो प्रयोगशाला है जहाँ पर बच्चे को सर्वगुण संपन्न बना दिया जाता है। वहाँ पर खेलने कूदने से संबंधित, पढ़ाने से संबंधित, योगा, स्पोर्ट्स, डांस, गाना इत्यादि चीज़ों से संबंधित परफेक्ट कर दिया जाता है बच्चे को। तो कोशिश कीजिएगा सभी साथी लोग अपने बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाने का प्रयास करें। और दूसरी बात, नाम मात्र की फीस में आज हम थोड़ा दिखावटीपन की ज़िंदगी जी रहा है मीणा समाज में, कहना चाहूँगा। जिस लेवल से हम गुजर के आए हैं वो लेवल अपने बच्चों को हम नहीं दे पा रहे हैं। हम लोगों ने अपने पारिवारिक समस्याओं से गुजरते हुए जिस स्तर से हमारे माँ बाप ने हम लोग को इस स्टेज पर पहुँचाया है, शायद उस स्टेज पर हमारे बच्चे शिक्षित हैं लेकिन संस्कारवान नहीं हैं। ये बात फैक्ट है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों के अंदर ये कमी देखने को मिलती है। तो शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी होना जरूरी है। तो नाम मात्र की फीस में कोई ज़्यादा फीस नहीं लगती है, उस फीस के साथ साथ इतनी सारी चीज़ें हमें एक मुफ्त के रूप में मिलती हैं। तो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाने की कोशिश करें सभी बच्चों को। और रही बात यहाँ पर आने की, तो 2019 के बाद शायद 1-2 साथियों से मेरी मुलाकात हुई है। इधर कभी जयपुर आना जाना होता है तो हरीश सिंह भाई से, और नागपुर में शिवकेश भाई साहब से मेरी मुलाकात होती रहती है। जीओसी से जब मैंने रिजाइन किया तो फर्स्ट पोस्टिंग मुझे केजीएफ कोलार गोल्ड फील्ड बेंगलोर में मिला था। 3 साल वहाँ रहा। वहाँ से आने के बाद अभी प्रेजेंट में पोस्टिंग मेरी केंद्रीय विद्यालय पांडुना जो नियरेस्ट आगरा और नागपुर के बीच में है। बाद बाकी सोशल मीडिया से सबकी खबर अपडेट रहती है कि कौन कहाँ कैसे हैं, सबके सकुशल मंगल समाचार मिलते रहते हैं। यहाँ पर आने का विचार लगा तो मुझे सूचना मिली थी हरीश सिंह भाई ने कि यार तुझे पता है कि झांसी में कार्यक्रम हो रहा है। मैंने भाई मुझे जल्दी से ग्रुप में ऐड करो, 7 साल से किसी के दर्शन नहीं हुए हैं। दोनों तरफ से आने जाने का टिकट कराया। थोड़ा ग्रुप में चर्चा का विषय बना हुआ था कि कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मेरा थोड़ा सा मन लगा कि शायद हम लोग यहाँ एडजस्ट करके जाएँ, इतनी दूर से सफ़र करके जाएँ तो नहीं आ पाएंगे, तो मैंने फिर टिकट भी कैंसिल कर दिया। बाद में फिर से इन्होंने कहा कि नहीं यार आना है, सबसे मुलाकात हो जाएगी। तो शिवकेश भाई से तैयार भी किया था नागपुर से। हम दोनों साथी कल आज रात को 3 बजे आए। सच में आप यकीन नहीं करोगे, इतना खुश दिन आज गुजरा है। मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ कि दूसरा थॉट, दूसरा विचार हमारे दिमाग में आया ही नहीं। इवन मैडम को और बच्चों को तो नहीं लाए, लेकिन उनको भी हम भूल गए हैं आज अभी सभी साथियों के साथ रह करके। इतना एंजॉय और सबके साथ मिलकर कितना खुशी महसूस हो रही है। और कोशिश कीजिएगा कि मेरा एक गुजारिश रिक्वेस्ट है, ये प्रोग्राम साल में एक बार अपन ऑर्गेनाइज करते रहें, जगह स्थान और डेट अपने हिसाब से डिसाइड करते रहें तो अच्छा लगता है।
क्योंकि ये जीवन है, गतिशील है, खत्म होने के कगार पर है। चाहे आप इसको लाख रोकने का प्रयास करें तो वो असंभव है। इसी के साथ मैं एक छोटी सी 4 लाइन की कविता आप सबके सामने प्रस्तुत करूंगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। ये ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि 7 साल में जिन साथियों के चेहरे देखने को मिले हैं ना, तो कुछ लोग जवान हो रहे हैं। कहना चाहूँगा, सुबह से मैं इस बात को कह रहा हूँ, सीनियर साथी हमारे जवानी की ओर है, लेकिन जो यंग साथी हैं उनमें बुढ़ापा शुरू हो चुका है। हाँ, सच बात है। राकेश भाई साहब को देखिए, रामधर भाई साहब को देखिए, सुरेश भाई साहब को देखिए, जवानी बरकरार है उनकी भाई साहब। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, मालूम भी नहीं होगा अब धीरे धीरे, मालूम भी नहीं होगा अब धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। जो बच्चे देख रहे हैं आप, कितने खुलने कूदने में व्यस्त हैं, इन्हें नहीं पता कि हमारा बचपन वापस आने वाला नहीं है। इस बचपन की कमी हमें जरूर महसूस होती है। बचपन खिलौनों में गुजारा, बचपन खिलौनों में गुजारा, ये खिलौने छूटते जा रहे हैं अब धीरे धीरे, ये खिलौने अब छूटते जा रहे हैं धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पढ़ लिख कर जवान हो गए हम, पढ़ लिख कर जवान हो गए हम, गुजर रही है ये जवानी अब धीरे धीरे, गुजर रही है ये जवानी अब धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। जिम्मेदारी संभाली जब घर की, जिम्मेदारियां संभाली जब घर की, अब ये जिम्मेदारियां और बढ़ती जा रही हैं धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। नाते रिश्ते जोड़ जोड़ कर, नाते रिश्ते जोड़ जोड़ कर, सब कुछ भुला कर अपना जाना, रिश्तों में दूरियां बढ़ती जा रही हैं अब धीरे धीरे, रिश्तों में दूरियां बढ़ती जा रही हैं अब धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र अब धीरे धीरे। थोड़े और 4 लाइन और हैं, टाइम लग रहा है थोड़ा सा। सोचा यौवन को बांध कर रख लूंगा, यौवन मतलब जवानी, सोचा यौवन को बांध कर रख लूंगा, अब कमर झुकती जा रही है धीरे धीरे, अब कमर झुकती जा रही है धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। शिथिल हो गए सारे अंग हमारे, शिथिल हो गए सारे अंग हमारे, फिर मंद हो गई हैं नजर धीरे धीरे, फिर मंद हो गई हैं नजर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन जवानी बुढ़ापा गुजारा, बचपन जवानी बुढ़ापा गुजारा, अब प्रभु की याद आ रही है धीरे धीरे, अब प्रभु की याद आ रही है धीरे धीरे, चली जा रही है जवानी धीरे धीरे। बुराई से मन को हटा लो, बुराई से मन को हटा लो, अब प्रभु में ध्यान लगा लो, सुधर जाएगा ये जीवन अब धीरे धीरे, सुधर जाएगा ये जीवन अब धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।